अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 12 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। और नाजरीन वो खबर ये है कि नैब ने मरियम नवाज साहबा की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। नाजरीन नैब ने मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पे दरखास्त दायर कर दी है। और सिर्फ यही नहीं कि ज़मानत मनसूखी के हवाले से उन्होंने दरखास्त दायर की है, बल्कि साथ ही साथ उस दरखास्त में मरियम नवाज को जेल भेजने की भी इस्तदा और दरखास्त की गई है। नाजरीन सिर्फ मरियम नवाज ही नहीं बल्कि कैप्टन सफदर की भी ज़मानत मनसूखी के लिए नैब ने दरखास्त दायर की है और उन्हें भी जेल भेजने की दरखास्त की गई है। नाजरीन नैब ने जो मौक़िफ़ अपनाया है वो लेटर मेरे सामने मौजूद है। वो दस्तखतों के साथ उनकी दरख्वास्त का पूरा मतन मेरे सामने मौजूद है। उसमें उनका कहना है कि मरियम नवाज ने अपनी ज़मानत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और साथ ही साथ उन्होंने नैब के हवाले से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और नैब के ख़िलाफ़ इश्तिआल अंगेज़ तकारीर इस हवाले से की गई हैं। और नाजरीन इसके अलावा जो नैब ने दरख्वास्त दी है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो मरियम नवाज को ज़मानत दी है वो फैसला भी साथ शामिल किया गया है। और नैब की तरफ से ये कहा गया है कि जिन मारूजी हालात में मरियम नवाज को ज़मानत दी गई थी आज वो हालात एग्जिस्ट नहीं करते और आज हालात मुकम्मल तौर पे बदल चुके हैं। इसलिए मरियम नवाज की ज़मानत का और बाहर रहने का अब कोई जवाज़ नज़र नहीं आता। इस हवाले से नाजरीन डेफिनेटली अगर दलाइल का भी आगाज़ होता है और मरियम नवाज की ज़मानत अगर मनसूख हो जाती है तो ये याद रखिएगा कि मरियम नवाज आज भी फिर गिरफ्तार हो सकती हैं, क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस 1999 की शिक नंबर 24 के मुताबिक आप देख लीजिएगा कि नैब चेयरमैन जो हैं चेयरमैन नैब वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और रेफरेंस के स्टेज पे किसी भी स्टेज पे किसी भी मुलज़म को गिरफ्तार कर सकते हैं। बस सिर्फ ज़मानत मनसूखी की देर है, उसके बाद गिरफ्तारी करने में कोई कानूनी रुकावट नैब के रास्ते में कतई तौर पे मौजूद नहीं है। नाजरीन ये आज की बड़ी ख़बर थी, इम्पॉर्टेंट ख़बर थी। डेफिनेटली जाती उम्रा में भी इस हवाले से हलचल मौजूद है और उन्होंने भी इस हवाले से हंगामी इजलास बुलाया है। लेकिन इस किस्म के इजलास बुलाने का नाजरीन कोई फ़ायदा इसलिए नहीं है कि हाई कोर्ट ने ही आपको ज़मानत दी है। अगर वही मनसूख करती है तो फिर अगर आप 100, 200, 500 लोग जमा भी कर लेते हैं तो डेफिनेटली गिरफ्तार करने से आपको फिर कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये कानून का तकाजा है। कानून के मुताबिक आप बाहर निकले, कानून के मुताबिक आप अंदर जा रहे हैं। अब नाजरीन 2-2.5 सालों से ये कहा जाता रहा कि मरियम नवाज को जो ज़मानत दी गई थी, जो डेट भी यहाँ पे मेंशन की गई है कि फलां डेट को 19/9/2018 को ज़मानत दी गई, वो अपने वालिद मियाँ नवाज शरीफ की तीमारदारी के लिए, अयादत के लिए, खिदमत गुजारी के लिए वो ज़मानत दी गई थी। लेकिन जब नवाज शरीफ ही बाहर चले गए और मरियम नवाज यहाँ पे मौजूद हैं और मुसलसल तसलसल के साथ उनकी तकारीर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि इश्तिआल अंगेज़ और रियासती इदारों के सरबराहान पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, तो उसके बाद कई हलकों की तरफ से ये एतराज़ उठाया जाता रहा है कि आखिर जो इदारे हैं मुतल्लिका रेलिवेंट वो एक्शन में क्यों नहीं आते। कई लोग सवालात उठाते रहे हैं और हम भी अपनी वीडियोज़ में इस हवाले से गुजारिशात पेश करते रहे हैं कि क्या वजह है कि नैब या हुकूमत रुजू नहीं करती अदालतों से कि उनकी ज़मानत मनसूख कर दी जाए, क्योंकि जिन मारूजी हालात में उनको ज़मानत दी गई थी डेफिनेटली वो हालात अभी एग्जिस्ट नहीं करते। नाज़रीन अगर ज़मानत खारिज हो जाती है तो डेफिनेटली मुल्क की सियासत में आपको गर्मी महसूस होगी और तुंदो तेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप मीडिया की स्क्रीन में मुलाहिज़ा करेंगे। नून लीगी हलकों को तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है और एक बार फिर आप देखेंगे कि ये कहा जाएगा कि हमसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस
कब वो ज़मानत खारिज करती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और कब बाकायदा दलाइल का आगाज़ होता है, ये तो असर या मगरिब तक इंशाअल्लाह ताला सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरे सामने वो एप्लीकेशन आई पूरी जो साइन शुदा है, तो मैंने ज़रूरी समझा कि आपको इस हवाले से मुत्तले कर दूँ। अब नाज़रीन, दूसरा मौजू जो है उस हवाले से यकीनन मैं कई वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ कि जो एक डेडलॉक की सूरत हाल एग्जिस्ट कर रही थी, उस हवाले से ख़बर यह है कि कल रात को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है। पूरी तफसील इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ, जो तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले मैंने अपलोड की है। तो जो प्रोसीजर में जो चंद लाकुनास थे, जो लैप्सेस मौजूद थे, जो सुकम मौजूद थे, उस पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ है और मामलात जो हैं तकरीबन सेटल्ड हो चुके हैं। वाज़े तौर पे जो है ना चंद लोगों ने इसमें दरमियान में नाजरीन आग भड़काने की कोशिश की थी। वो तफसील और उनके नाम मैं अलग किसी वीडियो में बताऊंगा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे पैदा हुई। अगर कोई ये कहता है कि नहीं बिल्कुल कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं और कोई डेडलॉक था ही नहीं, तो मेरे ख्याल में वो भी गलत बयानी से काम ले रहा है। लेकिन जिस तरह एग्जिजरेट किया जा रहा है और जिस तरह बातें और एक हाइप क्रिएट की जा रही है, मेरे ख्याल में इतने भी बुरे हालात नहीं थे। जहां तक हमें मालूमात हासिल हुई है, हम ज़राए के साथ मुसलसल कंटेक्ट में होते हैं, राब्ते में होते हैं। बहरहाल उस हवाले से आज या कल जो है बाकायदा नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। जनरल नदीम अंजुम साहब DG/ISI बदस्तूर रहेंगे और वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से बाकायदा जो है नोटिफिकेशन कल जारी होगा। और इस तरह ये जो एक बहरान था वक्ती तौर पे ये टल जाएगा। उसके बाद क्या हालात बनते हैं वो तो जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होती हैं वो हम आपकी खिदमत में वक्तन फ़वक्तन जो है पेश करते रहेंगे। लेकिन डेडलॉक मौजूद था, इस कदर एक्सट्रीम पोजीशन तक नहीं था जिस तरह का एक तासुर देने की कोशिश की गई कि 111 ब्रिगेड तैयार है और किसी भी वक्त तख्ता पलट सकता है। बल्कि मैं आज सुन रहा था एक बंदे को कि जी 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ का तख्ता पलटा गया था, आज 12 अक्टूबर को जो है ना इमरान खान के इक़्तिदार का सूरज गरूब हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ही एग्जिजरेशन है, ये फैक्चुअल सिचुएशन नहीं है। बहरहाल रात को कल मीटिंग हुई है आर्मी चीफ की और इमरान खान साहब की, जो रिजर्वेशंस दोनों के थे डेफिनेटली वो डिस्कस हुए हैं। तो उसके बाद जो है ये तय हुआ है कि वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होगा, क्योंकि ये एक तबादले का मामला नहीं था, 4 तबादलों का मामला था और ISPR की तरफ से बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी हो गई थी। डेफिनेटली अगर ISPR ये प्रेस रिलीज़ वापस लेती तो आर्मी का जो एक डिसिप्लिन है, जो आर्मी चीफ की एक कमांड है, वो उससे डेफिनेटली मुतासर होती है, जो कि मैं समझता हूँ कि कतई तौर पे नहीं होनी चाहिए। सेंस ने प्रिवेल किया है। इंशाअल्लाह ताला आज या कल इस हवाले से आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। फिल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।